बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से 90% स्टूडेंट का यही जवाब होगा कि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, एमबीए या फिर गवर्नमेंट जॉब करेंगे। दूसरा, मैं ये भी गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से कोई भी एथिकल हैकर, हाइड्रोलॉजी, वीडियोग्राफी, ऑर्थोलॉजिस्ट, बीकीपर, टी टेस्टर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर बनना नहीं चाहेंगे। थ्री इडियट जैसे मूवी जिसे पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया और बार बार देखा गया, और हर बार ये फिल्म एक ही मैसेज देता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इस फिल्म के रिलीज होने के 14 साल भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के नौजवान अब भी काफी स्ट्रेसफुल रहते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर। आखिर क्या मसला है इस चीज पे इम्प्लीमेंट करने का? क्या इसके पीछे हमारे पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम, या फिर हमारे पेरेंट्स या टीचर कसूरवार है, या फिर स्टूडेंट की अपनी गलती है? आइए करते हैं डीप एनालिसिस और समझते हैं इसके सोल्यूशन को। ये कहते हैं कि आपने पढ़ लिख के क्या किया। स्टूडेंटों के लिए नई नई जॉब प्लेसमेंट लाएंगे, जॉब के लिए वैकेंसी लाए, तो कहाँ है वो वैकेंसी? वैकेंसी बिल्कुल आती ही नहीं, और वैकेंसी आएगी तो उसमें भी पहले जो रिश्वत देते हैं उन लोगों को ही लेंगे। कहीं भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई, और ज्यादातर यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो हम बात करते हैं स्कूल एंड कॉलेज में टीचिंग करने की तरीकों की, एग्जामिनेशन सिस्टम की और सिलेबस की। लेकिन असल में ये मसला इन सिस्टम से बहुत बड़ी है। ये मसला है एनवायरनमेंट की, पूरी इकोसिस्टम की। इस बात को मिसाल से समझते हैं। 2023 में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी एवरेज हर दिन 5.5 घंटे स्पेंड करते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो नेचुरली हमारी यूथ इन्फ्लुएंस हो जाती है सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया का गहरा इम्पैक्ट होता है। हमारे जितने भी न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर हैं मोस्टली भरे पड़े हुए हैं 4 तरीके की खबरों से: सिनेमा, क्राइम, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। इन 4 टाइप की खबरें मोस्टली आवाम को दिखाई जाती है। गुज़िश्ता सालों में बहुत सारे पाकिस्तान बड़े ही प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत कर आए थे मुल्क के लिए। आयशा शेख को अवार्ड से नवाज दिया गया बेस्ट एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन दोस्तों, हमारे मीडिया में इस खबर को चलने की जगह कौन सी खबर चली थी कि ताबिश हाशमी ने कैसे लड़के को निचवाया। यमुना मजीद जिसको अवार्ड मिला है स्पेस एजुकेशन के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एजाज की बात है। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे न्यूज चैनल ने उनकी इंटरव्यू ली? इनके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे अवार्ड जीत कर आए हैं। लेकिन आप कितनों को जानते हैं? अब ऑफ कोर्स इन सितारों की तस्वीर न्यूज़पेपर के फ्रंट साइड पर चिपका दिया जाता और न्यूज़ चैनल पर इनसे इंटरव्यू लिया जाता, इनसे बात किया जाता, तो हमारे नौजवान इनसे मुतासिर होकर पैशनेट फील करते, फिल्म मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनर, लिटरेचर, जर्नलिज्म। लेकिन नहीं, हमारे जियो न्यूज में क्या चलते हैं आप खुद अंदाजा करें। सेम प्रोफेशन हमारे फिल्मों और ड्रामों में भी होता है। पागल आशिक, आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन और कभी कभार गुंडा बना दिया जाता है। लेकिन इनके अलावा इन फिल्मों और ड्रामाओं में आपको कभी भी बीकीपर, टी टेस्टर, ऑर्थोलॉजिस्ट, लिटरेचर, जर्नलिज्म वगैरह नहीं मिलेंगे। और जो दूसरा फैक्टर है वो है पेरेंट्स। मोस्टली कई पेरेंट इस मसले को और ज्यादा संगीन बनाते हैं। पाकिस्तान स्पेशली गाँव में लोगों का ये ख्याल है कि हर जगह पेरेंट्स करेक्ट होते हैं और जो भी फैसले करें वो एकदम से करेक्ट और सही होते हैं। अब ऐसे में आप अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे या उनकी कोई आइडिया से डिसएग्री करोगे तो डायरेक्टली आप पर लेबल लग जाएगा बदतमीज। अब तुम इतने बड़े हो गए कि पेरेंट्स को तुम समझाओगे। अब दोस्तों, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर जगह पेरेंट्स सही हो। इसी वजह से ये पेरेंट्स अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं और अपने बच्चों को पनिश करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं और छोटे मोटे कामों को लेकर उन्हें पनिश करते हैं। इस केस में पेरेंट्स का मानना है सख्त या स्ट्रिक्ट पेरेंट होना बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए, ताकि वो फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और मजबूत एडल्ट बने। लेकिन दोस्तों, इस चीज को लेकर काफी रिसर्च करी गई और माना गया है कि अथॉरिटीज के अंडर बड़ा हुआ बच्चा लेस कॉन्फिडेंट होता है और वो रिस्क लेने से डरता है, और अक्सर ऐसे बच्चे कंपटीशन से घबराते हैं। अब ऐसे में अगर पेरेंट्स कहे कि नहीं, हमने तो अपने बेटे को इंजीनियरिंग बनाना है, नहीं हमने अपनी बेटी के लिए डॉक्टर ही चुना है, तो पहले से डरा हुआ बच्चा वो शायद ये सवाल ही नहीं कर पाए
तो फिर वो एक ऐसे रास्ते पर रवाना होगा जिसकी कोई मंजिल नहीं। अब ऐसे में पेरेंट्स अपने आप को भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ अपडेट करना, और इसका नतीजा ये होता है कि टेक्नोलॉजी और एआई के बावजूद पाकिस्तान में अब भी नौजवान प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर। साल 2023 में 26,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था सीएसएस के लिए, जिनमें सिर्फ 313 बंदे सेलेक्ट हुए थे। सिर्फ रिटन टेस्ट में, इंटरव्यूज तो अभी बाकी थे और इंटरव्यूज ने इनकी तादाद और कम कर दी। अब अगर इनका रेशो निकाला जाए तो 313 बंदों में से सिर्फ 5 बंदे सेलेक्ट होते हैं, यानी 300 लोगों की दौड़ में सिर्फ 5 बंदे रेस जीत जाते हैं। तो मेरा यही मशवरा है दोस्तों कि एक ऐसी रेस दौड़ो जहां पर सिर्फ तुम हो। अब ऐसे में पेरेंट्स को अपने आप को सुधारना चाहिए। अगर उनके पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। ऐसे में आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हो कि बाबा नौकरी मुझे करनी है तो मेरी पसंद क्यों नहीं चाहिए। सुनने को तो ये बड़ा लॉजिक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर नेगेटिव समझाया जाता है। ऐसा बच्चा जो स्ट्रिक्ट और अथॉरिटीज के अंडर में बड़ा हुआ हो वो शायद ये हिम्मत ही ना कर पाए ये बोलने की। फिर चाहे उसे संदीप महेश्वरी भी कहे कि डू व्हाट यू लव, और या फिर उनके बेस्ट फ्रेंड उसे क्यों न कहे कि वो करो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। अब ऐसे में अगर आप आकर अपने पेरेंट्स को कहते हो कि बाबा मुझे ग्राफिक डिजाइनर बन, तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा ये क्या होती है। आप कहोगे कि मुझे एक्टर बनना है तो कहेंगे तुम्हारे बाप दादा बड़े एक्टर थे। कहोगे मुझे कारोबार करना है, पैसा कहाँ से लाऊं। अगर आपने हिम्मत करके ये बोल भी दिया तो वो कहेंगे कि फिर ठीक है कर लो अपनी मर्जी पे, बाद में हमें नहीं बोलना। अब आपने एक नई करियर चुना है और लेकिन शुरू में आपके पेरेंट्स ने आपका साथ छोड़ दिया, तो उस वक्त एक डर महसूस होगी। जानती हो ये डर क्यों महसूस होता है? बेसिकली यहाँ पर कंफर्मिटी काम करता है। हमारा दिमाग हमेशा कंफर्मिटी में रहना चाहता है, हम हमेशा उसी चीज को प्रीफर करते हैं, हमारा दिमाग उसी चीज को करना चाहेगा जो दूसरे लोग कर रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हो कि एक ग्राफिक डिजाइनर और एक अच्छी वीडियो एडिटर की जो तनख्वाह है वो मंथली कम से कम 4 से 5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन नहीं सीएसएस करनी है क्योंकि आप वही करना चाह रहे हो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हमारे भाई के बेटे ने इंजीनियर किया तो मैं भी इंजीनियर करूंगा, हमारे मामू एमबीबीएस किया तो मैं भी एमबीबीएस करूंगा। ये काफी गलत होता है आपके करियर के लिए। अब बात करते हैं इसकी सोल्यूशन की। मैं जानता हूँ कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में है उसे जरूर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके डिफरेंट वीडियोस देखो, डिफरेंट करियर्स देखो। आप जियोग्राफिक साइंस की वीडियोस देखो, नेटफ्लिक्स में ड्रामा और सीरीज देखने की बजाय कोडिंग जर्नलिज्म की वीडियोस देखना शुरू कर दो और डिफरेंट करियर्स आपको देखने को मिलेंगे। और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने आप को अपडेट करे और जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है उस पर तवज्जो दे, क्योंकि हमारे सियासतदान एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में मसरूफ है, IMF की गुलामी में मसरूफ है और एक दूसरे के इंतकाम के आग में मसरूफ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको जरूर शेयर कीजिए।